घर के आंगन में एक बेल उगी हुई थी। मकान की मरम्मत हुई तो मलबे के नीचे दब गई। आंगन की सफाई करवाते हुए मालिक खान ने बेल को कटवा दिया और दूर दूर तक खोद कर इसकी जड़ें भी निकलवा दी गई। इसके बाद पूरे सहन में ईंटें बिछाकर इनको सीमेंट से पक्का कर दिया गया। कुछ अरसे बाद बेल की पुरानी जगह के पास एक वाकया पेश आया। कुछ ईंटें एक मकाम पर उभर आईं। ऐसे मालूम होता था जैसे किसी ने धक्का देकर इन्हें उठा दिया। किसी ने कहा ये चूहों की कार्रवाई है, किसी ने कोई और कयास कायम करने की कोशिश की। आखिरकार ईंटें हटाई गई तो मालूम हुआ बेल का पौधा इनके नीचे मुड़ी हुई शक्ल में मौजूद है। बेल की कुछ जड़ें जमीन के नीचे रह गई थी, वो बढ़कर ईंट तक पहुंची और अब ऊपर आने के लिए जोर लगा रही थी। ये पत्तियां और नाजुक शाखें जिनको हाथ से मसला जाए तो आटे की तरह पिस उठे। इनके अंदर इतनी ताकत है कि वो ईंट के फर्श को तोड़कर ऊपर आ जाएं। मालिक मकान ने कहा, मैं इनकी राह में हायल नहीं होना चाहता। अगर ये बेल मुझसे दोबारा जिंदगी का हक मांग रही है तो मैं इसको जिंदगी का हक दूंगा। चुनाचा इन्होंने चंद ईंटें निकलवा कर इसके लिए जगह बना दी। एक साल बाद ठीक इसी मकाम पर 15 फुट चौड़ी बेल खड़ी हुई थी, जहाँ से इसको खत्म करके इसके ऊपर पुख्ता ईंटें जोड़ दी गई थी। पहाड़ अपनी सारी वुसअत और अजमत के बावजूद ये ताकत नहीं रखता किसी पत्थर के टुकड़े को इधर से उधर कर दे, मगर दरख्त के नन्हे पौधे में इतना जोर है कि पत्थर के फर्श को धकेल कर बाहर आ जाता है। ये ताकत इसके अंदर कहाँ से आई? इसका सर चश्मा आलम फितरत का वो पुरस्रार मजहर है, कायनात का हैरत अंगेज वाक़या है। जिंदगी एक ऐसी कुव्वत है जो इस दुनिया में अपना हक वसूल करके रहती है। जिंदगी की जड़ें तक खोद दी जाती हैं, इस वक्त भी वो कहीं न कहीं अपना वजूद रखती है और मौका पाते ही दोबारा जाहिर हो जाती है। जब ज़ाहिरी तौर पर देखने वाले यकीन कर लेते हैं कि इसका खात्मा हो चुका है, इस वक्त भी वो ऐन इस मकाम से अपना सर निकालती है जहाँ से इसे तोड़ा और मसला गया था। कुल्हाड़ा तो भूल जाता है, लेकिन दरख्तों को अपने जख्म हमेशा याद रहते हैं। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। मुसीबतें रुई से भरे हुए थैले की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, इन्हें भी करके दिखाना है। कल हमेशा इन लोगों का होता है जो आज इसकी तैयारी करते हैं। हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें हैं, मसाइल हैं, लेकिन बस इंसान इनकी मुश्किल को ही सबसे ज्यादा और बड़ी समझता है। मेहनत का फल और मुश्किल का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। तुम बस कोशिश जारी रखो। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज आपकी जिंदगी में भी वापस आती है। यही कुदरत का कानून है। ब्लेड की तेज धार होती है, लेकिन वो दरख्त के तने को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से ही कामयाब होता है। इसलिए अपने आप को कभी दूसरे से कंपेयर ना करें। रिश्तों की कदर करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। चाहे कितना ही पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो गरीब ही कहलाओगे। यादाश्त का कमजोर होना इतनी भी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, दूसरों के दुख में दुखी, दूसरों के सुख में दुखी और बिना कोई बात खामखा दुखी। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। आपको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। दुनिया में अगर कोई चीज छोड़नी है, दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। जो बदला जा सके इसे बदलो, और जो ना बदला जा सके इसे कबूल करना सीखो। और जिसे कबूल ना कर सको इससे दूरी बना लो। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, मगर जब सामने वाले को हमारी जरूरत ना हो तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने का कोई मतलब नहीं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी अपनेपन की अदाकारी करना इससे भी बड़ा धोखा होता है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते और सीखा एक दूसरे को नीचा दिखाना। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो अभी कर डालो। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड ना करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो यकीनन ख़त्म हो जाती हैं। टूटी हुई चीज़ें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा उम्मीद। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर ख़त्म करने में ज़िंदगी गुजर जाती है। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते। पता नहीं गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी हमने।
اپنی زندگی سے کبھی ناراض مت ہونا، کیا پتا آپ جیسی زندگی دوسرے لوگوں کا سپنا ہو۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دے تو خدا کسی نہ کسی کو آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے ضرور بھیج دیتا ہے۔ ہمیشہ اچھائی کی تلقین کرو، ہمیشہ خوش رہو۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ جب ہم دیتے ہیں تبھی ہم پاتے ہیں۔ دنیا کے بنانے والے نے دنیا کا یہ قانون مقرر کیا ہے، یہاں جو دیتا ہے وہی پاتا ہے۔ جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، اس کے لیے حاصل کرنا بھی اس دنیا میں مقدر نہیں۔ ہمارے چاروں طرف دنیا میں خدا نے اس اصول کو انتہائی کامل شکل میں قائم رکھا ہے۔ یہاں ہر چیز کو اگرچہ اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے دوسروں سے کچھ لینا پڑتا ہے، مگر ہر چیز کا یہ حال ہے، جتنا لیتی ہے اس سے زیادہ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ درخت کی مثال لیجئے، درخت زمین سے پانی، معدنیات لیتا ہے، وہ ہوا سے نائٹروجن لیتا ہے، سورج سے حرارت لیتا ہے۔ اس طرح پوری کائنات سے اپنی غذا لیتے ہوئے اپنے وجود کو کمال کے درجے تک پہنچاتا ہے، مگر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد اس کا پورا وجود دوسروں کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ وہ دوسروں کو سایہ دیتا ہے، وہ دوسروں کو لکڑی دیتا ہے، وہ دوسروں کو پھول اور پھل دیتا ہے۔ وہ ساری عمر اس طرح اپنے آپ کو دوسروں کے لیے وقف رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حال کائنات کی ہر چیز کا ہے۔ ہر چیز دوسروں کو نفع پہنچانے میں مصروف ہے۔ سورج، دریا، پہاڑ، ہوا، ہر چیز دوسروں کو نفع پہنچانے میں لگی ہوئی ہے۔ کائنات کا دین نفع بخشی ہے، نہ کہ حقوق تلفی۔ اس دنیا میں صرف ایک ہی مخلوق ہے جو دینے کی بجائے لینا چاہتی ہے، وہ ہے انسان۔ انسان ایک دوسرے کو لوٹتا ہے اور دوسروں کو دیے بغیر دوسروں سے لینا چاہتا ہے۔ وہ نفع بخش بنے بغیر نفع خور بننا چاہتا ہے۔ انسان کی روش خدا کی اسکیم کے خلاف ہے۔ انسانی روش کائنات کے عام مزاج سے ہٹی ہوئی ہے۔ یہ تعداد ثابت کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے موجودہ دنیا میں کامیابی مقدر نہیں۔ موجودہ دنیا میں صرف ان لوگوں کو کامیابی مل سکتی ہے جو وسیع تر کائنات سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرے، جو دینے والی دنیا میں خود بھی دینے والے بن کر رہیں، نہ کہ دینے والی دنیا میں صرف لینے والے۔